पाठ 11 चिड़ियाघर की सैर। गर्मी की छुट्टियां थी। रितेश और कविता अपनी नानी के घर गए। उनकी नानी दिल्ली में रहती है। उन्हें देखकर नानी बहुत खुश हुई। नानी रोज दोनों के साथ हंसती खेलती, उन्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाती। एक दिन नानी ने रितेश और कविता को पशु पक्षियों की कहानी सुनाई। बच्चों को कहानी बहुत अच्छी लगी। कविता ने नानी से कहा, नानी, पशु पक्षी तो जंगलों में रहते हैं ना? मैंने कभी बाघ को नजदीक से नहीं देखा। यह सुनते ही नानी का ध्यान चिड़ियाघर की ओर गया। वे बोली, मेरी प्यारी बिटिया, कल मैं तुम्हें बाघ दिखा दूं तो? नानी, यह कैसे हो सकता है? नानी बोली, सब हो सकता है। कल तुम्हें बाघ दिखाने ले चलूंगी। रितेश और कविता सुबह जल्दी उठ गए। नानी भी तैयार हो गई। सब लोग चिड़ियाघर देखने चल दिए। दिल्ली के चिड़ियाघर में तरह तरह के पशु पक्षी हैं। चिड़ियाघर देखने के लिए टिकट लेना पड़ता है। नानी ने 3 टिकटें ले ली। कविता ने नानी से पूछा, नानी, अगर यहाँ किसी जानवर ने हम पर आक्रमण कर दिया तो हमें कौन बचाएगा? नानी ने कहा, बेटी, डरो मत। यहाँ सभी जानवरों को बड़े बड़े पिंजरों में रखा जाता है। बच्चे नानी से बातें कर ही रहे थे, तभी सामने अनेक मोर दिखाई दिए। कुछ मोर पंख फैलाकर नाच रहे थे। यह देखकर बच्चे तालियां बजाने लगे। वे कुछ और आगे बढ़े। वहां एक पिंजरे में एक बड़ा सा भालू घूम रहा था। कुछ बच्चे उसे बाहर से चिढ़ा रहे थे। नानी ने उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं बच्चों, हमें जानवरों को तंग नहीं करना चाहिए। बच्चे उनकी बात मानकर पीछे हट गए। चिड़ियाघर में एक तालाब था। उसमें रंग बिरंगी मछलियां और सफेद बतखें तैर रही थी। कछुए भी अपनी मस्त चाल से पानी के अंदर बाहर आ जा रहे थे। कुछ बाड़ों में रंग बिरंगे पक्षी थे। उन्हें देखकर रितेश और कविता बहुत खुश हुए। उन्होंने वहां हिरन, बारहसिंगा और वन मानुष भी देखे। वन मानुष आदमी की तरह चल रहा था। दूर से उन्हें एक बहुत बड़ा बाड़ा दिखाई दिया। उसके चारों ओर लोग खड़े थे। नानी ने कहा, यहाँ बाघ रहता है। बाघ तेज, फुर्तीला और बहुत शक्तिशाली जानवर होता है, इसलिए उसे मजबूत बाड़े में रखा जाता है। बाघ को देखते ही कविता और रितेश ने नानी का हाथ कसकर पकड़ लिया। बाघ के बारे में और बताते हुए नानी बोली, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। देश में बाघों की संख्या कम होती जा रही है, इसलिए सरकार बाघों की सुरक्षा पर जोर दे रही है। आगे चलने पर उन्होंने गैंडा, जिराफ, नीलगाय, ज़ेबरा तथा अन्य जानवर भी देखे। जिराफ की गर्दन बहुत लंबी थी। चिड़ियाघर देखते देखते कब शाम हो गई, उन्हें पता ही न चला। लौटते समय नानी ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों, अब तो तुमने बाघ देख लिया ना? बच्चे खुश होकर बोले, हाँ नानी जी। शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, पकवान, खाने की स्वादिष्ट चीजें, डिलिशियस फूड। आक्रमण, हमला, अटैक। बाड़ा, पशुओं या पक्षियों को रखने का एक बड़ा घेरा, शेल्टर।